लड़की थोड़ी कम पढ़ी लिखी हो तो अनपढ़, ज्यादा पढ़ लिख जाए तो बिगड़ी हुई, थोड़ी सी पतली हो तो कांटा, थोड़ी सी ज्यादा हेल्दी हो तो मोटी, थोड़ी सी सांवली हो तो काली कलूटी। ये सुनने को मिलता है लड़कियों को जब आते हैं उनके रिश्ते उनके घर पर उन्हें देखने के लिए। और दोस्तों, दिक्कत ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, दिक्कत तब ज्यादा होती है जब आप खुद को भी लोगों के नजरिए से ही जज करते हैं। आप अपने आप को खुद काला, लंबा, मोटा, पतला कहकर संबोधित करते हैं और अपने बारे में ऐसी हीन भावना रखते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं। आज ये सब बातें क्यों हो रही हैं? दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास बरखा का मैसेज आया जिनका कहना था कि वो एक एमएनसी में वर्क करती थी, उनके लिए एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आया, उनको एक घरेलू बहू चाहिए थी, सो इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। लेकिन उनकी सगाई तो हुई, कुछ टाइम बाद लड़के ने उस सगाई को तोड़ दिया, ये कहते हुए कि तुम मेरे से ज्यादा अम्बिशियस हो, मेरी तुम्हारे साथ नहीं जमेगी, नहीं पटेगी। और उसके बाद बरखा को बहुत ज्यादा रिग्रेट है, एंगेजमेंट टूटने का नहीं, इस बात का कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। साथ ही ऐसा ही एक मैसेज मुझे मिला खुशबू कुमारी का, जिनका कहना था कि उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था, खुशबू कर रही है मेडिकल की तैयारी। उस रिश्ते को, उन रिश्ते वालों को एक घरेलू बहू चाहिए थी, बस इसी वजह से उन लोगों ने खुशबू से रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। दोस्तों, आजकल लोगों को बहू चाहिए जो अनपढ़ ना हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां घर कहाँ चलाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हम कहते हैं कि अच्छा रिश्ता, तो अच्छे रिश्ते से हमारा क्या मतलब होता है? अच्छे रिश्ते से हमारा मतलब होता है एक वो लड़का जो अच्छी अर्निंग करता हो, वेल एजुकेटेड हो, वेल सेटल्ड हो, फैमिली जो खुद भी अच्छी खासी हो, एजुकेटेड हो, तब हम कहते हैं कि ये रिश्ता अच्छा है। जब हम कहते हैं अच्छा रिश्ता है यानी कि एजुकेटेड फैमिली है, तो एजुकेटेड फैमिली क्यों आपको इतना अंडर एस्टिमेट करती है या फिर क्यों आपके लिए रिश्ते के लिए मना करके जाती है? क्यों हर एक अच्छी फैमिली को एक घरेलू बहू चाहिए? क्यों एक अच्छी फैमिली झेल नहीं पाती? क्यों एक पढ़ा लिखा लड़का एक एम्बिशियस लड़की को नहीं झेल पाता, एक वर्किंग लड़की को नहीं झेल पाता? क्योंकि उस सो कॉल्ड अच्छी फैमिली को क्या चाहिए? एक परमानेंट कुक चाहिए, एक परमानेंट नौकर चाहिए जो उसके घर में आए पूरी जिंदगी, उसके लड़के को, उस फैमिली का जो लड़का है, जो मैन है फैमिली का, उसको खाना बनाकर खिलाए, उसके लिए बच्चे पैदा करे और पूरी जिंदगी बच्चों की देखभाल करे। इसलिए एक घर चलाने के लिए उनको एक सर्वेंट चाहिए होता है। और जब बात आती है एक वर्किंग लड़की की, तो माइंड में ये मान लिया जाता है कि ये जुबान चलाने वाली होगी, ये घर में नहीं रुकेगी, ये बच्चों की केयर नहीं करेगी, ये फैमिली नहीं चला पाएगी, ये रिश्ता नहीं निभा पाएगी, ये बिगड़ी हुई होगी और जरा सी तू मैं हुई तो तुरंत तलाक देकर भाग जाएगी। ये मेंटालिटी होती है लोगों की एजुकेटेड लड़की के बारे में। मैंने आपको लड़कियों के मैसेज बताया, मैं आपको एक लड़के का मैसेज बताती हूँ जिसका कमेंट मेरे पास में आया था। ही वाज सेइंग कि मैम, जो शहर की लड़कियां होती हैं उनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, लड़कियां एजुकेटेड होती हैं, बाहर जाती हैं, वो बॉयफ्रेंड बना के रखती हैं क्योंकि उनको अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना होता है, इसलिए वो एक अमीर लड़के को फंसाती हैं और वो अमीर लड़का उनको पैसा देता है और पैसा लेने के लिए वो कुछ तो कुछ देती होंगी ना मैम, आप समझ रहे हैं ना मेरा क्या मतलब है। और ये सिर्फ एक की मेंटेलिटी नहीं है, 90% लोग ऐसे ही सोचते हैं। लोग चाहे कितने भी एजुकेटेड क्यों नहीं हो गए हों, जब बात वाइफ की आती है तो हर एक इंसान को एक लिमिटेड पढ़ी हुई लड़की चाहिए होती है, एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जो जॉब ना करे, घर में रहे, क्योंकि समवेयर जॉब करने से ये भी समझा जाता है कि जो जॉब करेगी वो बिगड़ जाएगी। अल्टीमेटली जो लड़की पढ़ी लिखी है बिगड़ी है, जो बाहर जाती है बिगड़ी है, जिसका लाइफ में कोई है वो बिगड़ी है। अगर शादी के बाद कोई जॉब करती है तो वो बिगड़ जाएगी, यानी कि घर के बाहर कदम रखते ही लड़कियां बिगड़ जाती हैं। लेकिन ये जेंट्स के साथ में नहीं होता, अगर होता भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जेंट्स है वो तो कर ही सकता है, उसका शादी के बाद अफेयर है तो वो तो कर सकता है, कोई बात नहीं। वो लेट आता है घर से वो तो कर सकता है, वो अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है तो कोई बात नहीं, वो आदमी है, वो कर सकता है। वो निहायत ही बदतमीज किस्म का आदमी है तो भी चलता है क्योंकि वो आदमी है। ये मेंटेलिटी होती है उन लोगों की जिनको एक घरेलू बहू चाहिए होती है। कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहें, किसी भी इंसान के वजह से जिससे आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। अपना करियर सेक्रीफाइस कभी मत करना। जिंदगी में जो आपके लिए मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अपना करियर सेट करना। पूरी जिंदगी किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर एक लड़का शादी के बाद अर्न करके फैमिली मैनेज कर सकता है तो आप भी अर्न करते हुए अपनी फैमिली मैनेज कर सकती हैं। शादी के बाद जो मैटर करता है वो होती है इक्वालिटी,
कंपैटिबिलिटी, सपोर्ट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से शादी चलती है। जहां पर शादी के बाद तू छोटा और मैं बड़ा ये चीजें आती हैं, वो शादी कभी भी नहीं चलती। और जो लोग आपका करियर सेक्रीफाइस करवा देते हैं वो इसी मेंटालिटी के होते हैं कि तू छोटी है। वो छोटा वाला जहां पर फील आएगा ना, आप कभी भी शादी नहीं चला पाएंगे। तो अपने करियर को कभी भी किसी लड़के की वजह से, अच्छी फैमिली की वजह से इग्नोर ना करें, ताक पे ना रखें। आपका करियर आपके लिए मेन चीज होना चाहिए। दोस्तों, आप जॉब करिए, अपना करियर सेट कीजिए, डोंट थिंक अबाउट मैरिज। दोस्तों, दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। दुनिया में आपको ऐसे बहुत से लड़के दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, ऐसी फैमिलीज मिल जाएंगी जो लड़कियों को कहीं से भी कहीं तक कम नहीं समझती, जिनको चाहिए कि उनकी बहुएं भी कमाएं, उनके बेटे भी कमाएं, जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ करें और जिंदगी को एंजॉय करें। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तो वेट फॉर द राइट पर्सन एंड फोकस ऑन योर करियर। आपको अभी आयशा का केस पता होगा, जिन्होंने अभी सुसाइड कर लिया दहेज की वजह से। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अलाउ करते हैं। हम अलाउ करते हैं कि आइए हमारे पेरेंट्स को परेशान कीजिए, आइए आप दहेज मांगिए, हम कैसे भी करेंगे। हम लोग परमिशन देते हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रांग नहीं होते, हम अपने पेरेंट्स को स्ट्रांग नहीं करते। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम खुद भी स्ट्रांग रहें, अपने पेरेंट्स को भी स्ट्रांग करें। क्यों हमेशा आपको ही दहेज देना है? क्यों किसी लड़के की इतनी हिम्मत है कि आपको दहेज के लिए परेशान कर जाए? क्यों? आपका पति भी आपको दहेज के लिए परेशान कर सकता है, क्योंकि आपने परमिशन दे रखी है, आपने दिखा रखा है कि मैं कुछ नहीं हूं, तुम हो तो मेरी जिंदगी है, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आपने वो राइट उसको दे रखा है। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगी, आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि कोई आपकी वैल्यू करे? जब तक आप खुद को इज्जत नहीं देंगी, आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कोई आके आपको इज्जत दे? जब आप खुद ही अपने रंग के ऊपर शेम फील करती है तो दूसरा आके तो आपको नीचा दिखाएगा ना। जब आप अपने आप को शेम फील करती हैं कि हाय मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, तो दूसरा तो आपको छोटा दिखाएगा ना। तो सबसे पहले अपने बारे में खुद सोचिए, अपने आप को जो भी हो आप प्राउड फील कीजिए कि हाँ यार, जो मैं हूं। उसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। रंग कैसा होगा आपके हाथ में नहीं है। आप जो है भगवान ने जैसा बनाया है, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज आप ही नहीं मानती हैं, जो चीज आप ही एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, कैसे उम्मीद कर सकती हैं सामने वाला एक्सेप्ट करे? आपने खुद सोच लिया है मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूं, तो 4 लोग तो आपको बदसूरत बोलेंगे ही ना। समझिए कि आप जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप दुनिया की एक अलग क्रिएशन है। आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा। माना आप में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बहुत सारी खूबी भी होंगी। तो आप उन कमियों को फोकस क्यों करते हो? आप उन खूबियों को फोकस क्यों नहीं करते जो आपके अंदर है, जो सिर्फ आपके अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है? कैसे आप किसी को राइट देते हो, कोई आपके मुंह पे आके आपको काला बोल जाए, आपको अनपढ़ बोल जाए, आपको मोटा बोल जाए, आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, तो याद रखिए ये आप परमिशन दे रही हैं कि आपके साथ में गलत हो, इसलिए हो रहा है। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं परमिशन नहीं देती, कोई मुझे कुछ बोल दे, उस दिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि आपको उल्टा बोल जाए, आपको नीचा दिखा जाए, आपको छोटा फील करवा जाए। तो सबसे पहले अपनी वर्थ खुद समझिए, उसके बाद किसी से उम्मीद कीजिए। एक औरत होना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है यार। Don't feel negative about you. Be happy. Whatever you are, whoever you are, be happy, be proud.